जय हिंद मेरे उत्तराखंड के साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल एमएसटी अकेडमी में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और जो आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन है वो भी बहुत अच्छी चल रही होंगी। तो आपकी डिमांड पे लेके आए हैं आपके लिए कि प्रॉब्लम ऑन एज यानी कि आयु से संबंधित प्रश्न। तो ये जो टॉपिक है ना एग्जाम ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब यूके या फिर यूके ट्रिपल एस इससे एक आध क्वेश्चन जरूर देती है और क्वेश्चन ऐसे तगड़े तगड़े देती है कि मतलब सब लोग बोलते हैं कि ये जो टॉपिक है बहुत मतलब मुश्किल है। आज हम इसको बहुत ही आसान शब्दों में सीखने वाले हैं कि मतलब आज के बाद आपको इस टॉपिक से प्यार हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, एक दो। ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, थोड़ा जो बेसिक चीजें होती है ना वो समझने जरूरी होती है, तभी जाके आपको क्वेश्चन में भी सॉल्व करने में मजा आएगा। बहुत छोटे-छोटे कंसेप्ट हैं और आप इजीली समझ जाओगे, चाहे आपने इससे पहले कभी भी ये टॉपिक नहीं पढ़ा, पढ़ा है और समझ में नहीं आया है तो आज ये वीडियो स्पेशली आपके लिए, तो एंड जरूर बने रहना। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो हमारे पास सबसे पहले कभी भी आपके पास प्रॉब्लम ऑन एज यानी कि आयु से संबंधित प्रश्न आपके पास आते हैं तो तीन चीजें आपके पास होती है और इन्हीं पे आपकी सारी कहानी होती है। पहला होता है पास्ट, फिर होता है आपका प्रेजेंट और फिर होता है आपका फ्यूचर। ओके, होता है ना पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। इसको हम बोलते हैं भूतकाल, प्रेजेंट यानी कि वर्तमान काल, फ्यूचर यानी कि भविष्य काल, है ना। तो ये तीन चीजें होती है और इनपे हमारे पास क्वेश्चन बहुत होते हैं कि बताओ कि प्रेजेंट एज निकालो, 5 साल पहले की उम्र निकालो, 5 साल बाद की उम्र निकालो। इतना तो आपको पता होगा, जब भी 5 साल पहले बोला जाता है तो उसका मतलब पास्ट होता है, प्रेजेंट से 5 साल बाद बोला जाता है तो उसका मतलब फ्यूचर होता है। इतना क्लियर है। चलो, जब आपके पास प्रेजेंट से सॉरी पास्ट से प्रेजेंट में के लिए एज पूछी जाती है या फिर प्रेजेंट से आपको फ्यूचर में जाना है या फिर डायरेक्ट पास्ट से आपको फ्यूचर में जाना है, तो हमेशा हमारे पास पॉजिटिव हम यानी कि प्लस करते हैं। इतना ध्यान रखना, प्लस करते हैं। पहले फिलहाल इतना समझ लो, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये कहानी समझ आ जाएगी। ठीक है, इस चीज से हम इसको ध्यान रख सकते हैं। देखो जब अगर हम आगे की सोचेंगे ना तो हम हमेशा पॉजिटिव होते हैं, जैसे कि पास्ट मतलब पास्ट से हम प्रेजेंट, प्रेजेंट से हम फ्यूचर के लिए सोचेंगे तो हम पॉजिटिव मतलब हमारे ख्याल होते हैं कि हाँ हम फ्यूचर में ये करेंगे ये करेंगे, बड़े बड़े ख्याल होते हैं तो पॉजिटिव होते हैं ना हम। तो इस चीज से आप इसको ध्यान रख सकते हो। सेम कहानी अगर आप प्रेजेंट से जा रहे हो पास्ट में या फिर फ्यूचर से जा रहे हो प्रेजेंट में या फ्यूचर से जा रहे हो डायरेक्ट पास्ट में, तो हमेशा नेगेटिव किया जाएगा, माइनस किया जाएगा। ओके, जब हम पुरानी बातों को लेके बैठ जाते हैं तो हम नेगेटिव होते जाते हैं, तो यही होता है। तो इससे इसको आपको ध्यान रखना है, बट स्टिल हमें पॉजिटिव पॉजिटिव रहो। लेकिन यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको दोनों ही लेके चलना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे ये कोई लाइफ का मतलब ये नहीं है। यहाँ पे आपको दोनों ही ध्यान रखने हैं, प्लस वाला भी और माइनस वाला भी। बस मैं आपको समझा रही थी, पास्ट से आप प्रेजेंट में जा रहे हो, प्रेजेंट से फ्यूचर में जा रहे हो तो पॉजिटिव करना हो। सेम कंडीशन प्रेजेंट से आप पास्ट में आ रहे हो, फ्यूचर से प्रेजेंट या पास्ट में आ रहे हो तो क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव करना पड़ेगा। किसको नेगेटिव करना पड़ेगा अभी हम समझेंगे इसको क्वेश्चन। ओके, चलो ये पहला हमारा कंसेप्ट था जो कि क्लियर हो गया होगा। इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, चाहे आप फर्स्ट टाइम ये टॉपिक पढ़ रहे हो तभी भी कोई दिक्कत नहीं आई होगी, है ना। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट समझते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा, हमेशा दो लोगों की जो एज का डिफरेंस है वो बराबर ही रहता है, चाहे वो पास्ट में बराबर था तो प्रेजेंट में भी फ्यूचर में भी बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल, दो दोस्त हैं, एक की एज है 5 साल, दूसरे की है 10 साल। ओके, प्रेजेंट में अगर हम 5 साल के बाद की एज देखें, 5 साल बाद यानी कि फ्यूचर में, तो 5 साल बाद ये ऐड हो जाएगा यानी कि 10 साल हो जाएगा। ऐड करा ना जब हम, देखो प्रेजेंट से कहाँ जा रहे हैं, फ्यूचर में जा रहे हैं। प्रेजेंट से कहाँ जा रहे हैं, फ्यूचर में जा रहे हैं। तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं। 5 साल जा रहे हैं तो 5 प्लस कर देंगे। सेम 10 के साथ भी 5 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसी तरीके से और चलो जरा फ्यूचर में, मतलब और चलो जरा 5 साल फिर देखो जरा, तो ये 15 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। इसी तरीके से मतलब यहाँ पे पहले, अच्छा अगर यहाँ पे मैं पास्ट में चलूं, पास्ट में भी चलते हैं, 5 नहीं चलते, पास्ट में चलते हैं 2 साल पीछे। 2 साल पहले तो 5 के साथ 2 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 3।
सेम 10 के साथ 2 माइनस करेंगे कितना बचेगा? 8 बचेगा। कितना क्लियर है? अब देखो आप यहाँ पे 3 और 8 का जो डिफरेंस है वो कितना है? 5 है। ये पास्ट की बात हो रही है, प्रेजेंट में वो 5 और 10 साल के हैं तो अभी भी डिफरेंस कितना है? 5 ही है। सेम फ्यूचर में वो 10 और 15 साल के हुए तो अभी भी डिफरेंस 5 ही है। और फ्यूचर में चलो 15-20 तभी भी डिफरेंस 5 ही है। तो जो दो लोग अगर हमने बोला कि आज इनकी उम्र का जो यहाँ पे अंतर है, डिफरेंस यानी कि अंतर है, वो 5 साल है तो वो डिफरेंस हमेशा बना रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। कंसेप्ट क्लियर है? ठीक है, तो ये भी आपका सही हो गया। चलते हैं थर्ड कंसेप्ट। अगर हमारे पास इस टाइप के मतलब क्वेश्चन कभी कभार आ जाते हैं कि दो भाई बहन है सपोज, ठीक है, जो बहन है ना, जो बहन है वो 10 साल की है और जो उसका भाई है ना, जो बहन है ना, जो सिस्टर है वो 10 साल की है और जो उसका ब्रादर है, ठीक है, वो उसकी उम्र का आधा है, यानी कि 5 साल का होगा, 10 का आधा 5। तो जब सिस्टर 20 साल की हो जाएगी तो उसका ब्रदर कितने साल का हो जाएगा? 10 साल का, है ना? सर हम यही सोचते हैं, जो कि गलत है। यहाँ पे देखो 5 और 10 का जो डिफरेंस है वो 5 साल है। जब सिस्टर 20 साल की हो जाएगी तो यहाँ पे डिफरेंस 5 ही साल रहेगा, तो यहाँ पे जो भाई होगा ना 10 नहीं कितने साल का होगा? 15 साल। इस चीज को ध्यान रखना क्योंकि कभी कभार आता है एग्जाम में कि एक किसी की एज है 100 नहीं 100 बहुत ज्यादा हो जाएगी, किसी की एज है 50 और उसका दोस्त उसकी उम्र का आधा है, तो जब वो 100 साल का हो जाएगा तो उसके दोस्त की उम्र बताओ, तो हम क्या करते थे? 50। 500 हो गया 50, जो कि क्या हो जाता है? गलत हो जाता है, क्योंकि देखो डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। 50 और 25 के बीच में 25 की डिफरेंस है, तो जब उसका दोस्त 100 साल का हो जाएगा तो उसकी एज कितना हो जाएगी? 25 कम करो तो 75 हो जाएगी ऑनली, आधी नहीं हो। इस चीज को आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, क्लियर है इतना? ये कंफ्यूजिंग करने के लिए रहता है। देखिए तो ये हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत बार आता है एग्जाम में, इसलिए मैंने आपको बताया। तो हमारे सारे कंसेप्ट हो गए क्लियर। अब चलते हैं हम क्वेश्चंस पे। ओके, ठीक है। तो देखो यहाँ पे खतरनाक क्वेश्चन, जितना बड़ा क्वेश्चन उतना छोटा, इसको सॉल्यूशन मैं दो टाइप से कराऊंगी, जो आपको अच्छा लगे उससे आप करना। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल उस समय उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था, तो उस व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु क्रमशः है। दो लोग हैं यहाँ पे। देखो सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, उनमें ऐसा कंफ्यूज नहीं होना, इतना बड़ा है क्या नहीं है, कुछ नहीं है। इंग्लिश में भी है, वो तो आप देख लेना। चलो दिखा दे, पढ़ लेते हो। द सम ऑफ एज ऑफ अ मैन एंड हिज सन इज 45 5 year ago द product of these age is equal to the 4 time of his father age at the time the age of father and the son respectively are। इन टाइप के क्वेश्चन है। सबसे पहले आप कुछ कुछ चीजें ढूंढो फटाफट। पहला कि निकालना क्या है? निकालना क्या है? उस व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु, दो लोगों की हमें एज निकालनी है। ठीक है, और जब भी आपके पास यहाँ पे रेशियो रोशियो कुछ नहीं दे रखा ना, सीधे सिंपल क्वेश्चन दे रखा कि एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु। पहले मैं आपको इसको लॉन्ग मेथड से मतलब मेथड से कराती हूँ। लॉन्ग नहीं है, सिंपल ही है वो। ठीक है, एक थोड़ा छोटा है, एक और छोटा है। तो पहले मैं आपको एक मेथड से कराती हूँ, क्योंकि कभी कभार जब एग्जाम में कुछ याद ना रहे तो उससे कर लिया करो। बाद बाकी अगर आपको ट्रिक याद रहती है तो बहुत अच्छी बात है। वैसे आप अगर देखोगे तो भूलोगे नहीं, इतनी तो मैं आपको गारंटी दे देती हूँ यहाँ पे। चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योग। देखो यहाँ पे एक व्यक्ति है कोई, ओके, एक उसका बेटा है, पुत्र है। तो जो सन है ना, ठीक है, उसकी एज हम यहाँ पे मान लेते हैं। इन क्वेश्चन में लेट करते हैं, मानते हैं कि माना, मैथ में तो मान के ही सब कुछ हुआ है ना। तो यहाँ पे हम सन की एज को लेट करते हैं कि एक्स है, और जो व्यक्ति है उसकी जगह में फादर, मतलब उसके पापा ही होंगे वो। हाँ पापा ही है उसके, वो फादर की जो एज है वो कितनी है? बल यहाँ पे दे नहीं रखा, बस ऐड दे रखा है कि जो बेटे की एज है और जो पिता की एज है उसका जो सम है, यानी कि सन प्लस फादर, उसका जो सम है वो 45 दे रखा है। अच्छा, अगर बेटे की जो होगी फादर की निकालूंगी तो कैसे निकल जाएगी? एक मिनट, हाँ, फादर की एज निकालूंगी मैं यहाँ से एफ के बराबर, तो क्या निकल जाएगा? 45 माइनस एस निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो यहाँ पे मैं फादर की जगह लिख सकती हूँ। 45 में से अगर मैं बेटी की एज घटा दूं तो यहाँ पे पापा की एज निकल के आ जाएगी। यहाँ पे मैं ये बोलना चाह रही थी। इतना क्लियर है? फिर क्या बोल रहा है? इतना हमारा सिंपल है। 5 वर्ष पहले,
अब आ गई वो कहानी, जब बोला जाता है 5 वर्ष पहले, ना तो आप समझते हो पहले मतलब पास्ट में जाना है हमें, ठीक है, पास्ट में जाना है, 5 ईयर एगो पास्ट में जाना है हमें, 5 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल। पहले 5 साल पहले चलते हैं, पास्ट में चलते हैं, तो 5 साल पहले क्या होगा, जो बेटे की एज है वो भी 5 साल कम थी, एक्स के साथ 5 को घटा देंगे, ओके। अब जो उसके पापा की उम्र है वो भी तो 5 साल कम की होगी एक्स में से, इसको भी 5 को माइनस कर देंगे। इतना क्लियर है? दो लोगों की एज है, सन की एक फादर की, तो यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो ये थी होगी एज, एक्स में से अगर 5 घटा दूंगी तो 5 साल पहले उसके बेटे की एज थी। और सेम 45 माइनस एक्स माइनस 5 में से मैं 45 माइनस एक्स में से 5 घटा दूंगी तो उसके पापा की 5 साल पहले की उम्र निकल के आ जाएगी। इतना क्लियर है? अब हमें क्या बोल रखा है, चलो इतना भी हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। आयु का गुणनफल, आयु का गुणनफल उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। उस व्यक्ति की आयु का मतलब यही वाली एज की बात करिए। पहले तो आप 45 में से 5 को घटा दो, फिर हमारी इक्वेशन भी बन के आ जाएगी, एक्स माइनस 5 इस सन की एज है और इसके साथ गुणा करेंगे। देखो इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो 45 में से 5 क्या बचेगा, 40 माइनस, इतना क्लियर है? तो अब बचे 40 माइनस एक्स। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट था ना वो किसके इक्वल था, बल वो प्रोडक्ट किसके इक्वल था, इन दोनों की जो फादर की एज है यानी कि 40 माइनस एक्स, 4 गुना 4 टाइम, तो 40 माइनस एक्स इस टाइप से। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ 4 का गुणा करेंगे, फिर मतलब इसका मल्टीप्लाई आप यहाँ करोगे, फिर इसका मल्टीप्लाई, फिर कैलकुलेशन को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकलेगी, फिर आप फादर की भी निकालोगे, जो कि बहुत लॉन्ग ट्रिक हो जाएगी। लेकिन ये ट्रिक सही है, आप इसको आगे भी कंटिन्यू कर सकते हो, इसको मतलब टाइम लग जाएगा, पहले एक्स का मल्टीप्लाई करोगे, फिर यहाँ, फिर इधर, फिर इसको फिर मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करके फिर एक्स की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। बट हम इतने लॉन्ग मेथड से नहीं करेंगे सॉल्व, अगर आपको कुछ भी ध्यान ना रहे तो इस टाइप से आप कर सकते हो, ठीक है। फिर बात हम अपने शॉर्टकट मेथड पे। शॉर्टकट मेथड में हमें क्या करना है, जब भी आपके पास सिंपल क्वेश्चन रहता है ऐसे दे रखे कि ऐसे बताओ ये 5 साल पहले हुआ, फिर इसका 2 टाइम इसका 3 टाइम है, तभी सीधे आप क्या करो, पहले ऑप्शन पे चलो, ऑप्शन पे चलो, फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। ऑप्शन हमारे पास पहला है 35 और 10, तो इसको ले लो आप 35 और 10, पहले मैं 10 ले लेती हूँ आगे, ठीक है, 10 लिया मैंने और 35 लिया, इतना क्लियर है? 10 और 35 लिया, फिर हमें क्या बोल रखा है, इन दोनों की जो एज का जो सम है 45 बिल्कुल है, 10 के साथ 35 को ऐड करेंगे तो 45 आएगा आएगा। चलते हैं 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले ये हो जाएगा 5, 35 में से भी 5 कम कर 30, ठीक है, इतना कर दिया। इनका गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर होगा, बल जो पापा की एज है, उस व्यक्ति की एज है उसका 4 गुना। चलो देखते हैं, अगर ये बराबर आएगा तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन सही है। तो 5 3 जो हो जाएगा 15, सॉरी 150, और ये हो जाएगा 120, तो ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन ए सही है। तो बच्चे हमारे पास ऑप्शन बी को भी चेक करो, पर जल्दी जल्दी चेक करना, इतना आराम आराम से चेक नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन ले लो, 36 और 9 ले लिया, 5, फिर इनका ऐड कितना है, 45 है, बिल्कुल है, 36 के साथ 9 ऐड करेंगे 45 आएगा। ओके, अब चलो 5 5 साल बैक चलो, 5 साल पहले मतलब, तो ये 31 और ये 4 साल, इनका प्रोडक्ट किसके बराबर आना चाहिए, जो पापा की एज है 31, इसका 4 टाइम मल्टीप्लाई, सॉरी 31 है ना, 4 मल्टीप्लाई 31, तो 31 का मल्टीप्लाई 4, 3 जा 12, ये तो बिल्कुल आ रहा है 124, इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। जो फादर है वो 36 साल का होगा, जो बेटा है वो 9 साल का होगा, तो इस टाइप से हम करेंगे। जो हमने वहां पे कैलकुलेशन करी थी एक्स वगैरह वगैरह, तो वहां पे भी सेम ऐसी है, उनका मल्टीप्लाई करना बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाती, लेकिन वो मतलब उससे भी आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है, आप चेक कर सकते हो चाहे। तो यहाँ पे हमारा निकल गया, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो बस इतना ही हर क्वेश्चन में करना है, पहले एक बार क्या पता एग्जाम्पल भी देख लिया करो, उससे ही काम बन जाए, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि सिमिलर ही है और इजी भी है, उसमें आपको ट्रिक यहाँ पे लगेगी। यहाँ पे देखो, ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है, यदि ए कॉमा बी से 4 वर्ष बड़ा हो तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करो। बहुत बहुत सिंपल, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके पास कि दो लोगों की वर्तमान आयु का योग दे रखा है कितना और फिर अंतर दे रखा है, पहले क्या दे रखा रहता है, योग दे रखा रहता है, फिर अंतर, ये अंतर ही तो है, क्या बोल रखा है, यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, जो ए है ना वो बी से क्या है 4 वर्ष बड़ा है, यानी कि अगर मैं ए और बी का अंतर निकालूंगी तो वो 4 आएगा, अंतर ही तो है, डिफरेंस ही तो है ये।
ठीक है, द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 22 ईयर इफ द एज ऑफ ए इज 4 ईयर ओल्डर देन बी, देन फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ बी। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जब भी ऐसा दे रखा रहता है दो लोगों की आयु का, पहले आपको सम दे रखा होगा, फिर उनकी एज का आपको डिफरेंस दे रखा होगा। बताओ क्या करना है। सिंपल है, ये तो आप ऐसे ही कर लोगे। पहले आप वो सम लो, तो जोड़ दे रखा है उन दोनों की आयु का, ए और बी का, वो जो दे रखा है उसको लो, लिया, उसमें से घटाओ, क्या जो डिफरेंस है कितना है, 4 साल का डिफरेंस है, घटाओ, 22 में से 4 क्या बचेगा, 18। इतना समझ आया। पहले सम लो, उसमें से माइनस करो, जो डिफरेंस है कर दिया, बचेगा जो उसको आधा कर दो, 18 का आधा 9। और जो ये निकलता है ना इस प्रोसेस में, ये छोटे वाले की एज निकलती है, तो छोटा होगा उन दोनों में से, क्योंकि एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो सिंपल सी बात है, जो छोटा वाला होगा उसकी एज निकलती है हमेशा। इस चीज को ध्यान रखना। तो आई थिंक इसमें हमारा छोटा कौन है, बी है। तो जो ए है वो बी से 4 साल बड़ा है, तो 4 के साथ 9 जोड़ दो। हमें ए की प्रेजेंट एज निकालनी है, देन ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 13 ईयर हमारी ए की एज आ जाएगी। अब फिर से रिपीट कर रही हूँ, सबसे पहले आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि ए और बी की वर्तमान आयु का योग हमारे पास कुछ दे रखा है, फिर इन दोनों की एज का डिफरेंस दे रखा है। जब हमारे पास जैसे यहाँ पे बोल रखा है ए है बी से 4 साल बड़ा है, तो ये डिफरेंस से होता है कि ए और बी का जो डिफरेंस आएगा वो 4 आएगा। तो क्या करना है आपको, जो सम है वो लेना है, उसमें से घटाना है, डिफरेंस घटाने के बाद जो आएगा उसको आधा करना है, किया आधा, और वो हमारा जो आधा करके आएगा वो हमारा छोटे वाले की एज निकलेगी, उसके साथ मतलब जो भी दे रखा है 4 वर्ष बड़ा, जितने भी वर्ष बड़ा है उसको आप जोड़ दो। ठीक है, तो हमारा आंसर निकल जाएगा, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि बहुत ही मजेदार है। एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 थी। यदि उसका पति सॉरी पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा हो तो पुत्र की आयु ज्ञात करो। कितना खतरनाक क्वेश्चन है, लेकिन इसको भी हम सॉल्व करेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि इसको छोड़ देंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे। द एज ऑफ अ लेडी इज थ्राइस द एज ऑफ हिज सन 5 years ago. Age of son is 1/6 of father age. If his father is 5 years elder from his mother, then find the present age of son. बेटे की उम्र फाइंड करनी है। क्या करें, ऑप्शन से बताओ डायरेक्टली, लॉन्ग मेथड्स बताओ पहले, कहीं पता चल उसका सॉल्यूशन भी बहुत बड़ा आ रखा है, आधे में छोड़ दूं उसको। चलो चलो बताती हूँ। देखो पहले तो आपको यहाँ पे एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है। पहले बेटी की एज लेते हैं, यहाँ पे 3 कैरेक्टर हमारे पास हैं, ठीक है। एक है सन, फिर है मदर, फिर है फादर। तो हम सन की एज को लेट करते हैं एक्स, तो मदर कितनी है, 3x है। बेटे से 3 गुनी है ना, तो 3x है, 3 टाइम है। ओके, और जो फादर है वो उसकी मम्मी से कितना है, 5 साल बड़ा है, यानी कि मम्मी के साथ अगर मैं 5 को ऐड कर देती हूँ कितने साल बड़ा है। कितना क्लियर है। चलो, बोल रखा है, आप सीधे क्वेश्चन के मेन मुद्दे पे आते हैं। हाँ, ये रहा बीच का। 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6। 5 वर्ष पहले, यहाँ पे भी एग हो तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और ठीक है, तो मम्मी को रहने देंगे बीच में, ठीक है। 5 वर्ष पहले एक्स में से 5 घटा देंगे, सेम जो पापा है उसमें से भी क्या घटा देंगे, 5 घटा देंगे, माइनस कर देंगे 5। ओके, इतना क्लियर है। कितना, 1/6 था बल, यानी कि किसका साथ करेंगे, 6 का गुणा कौन, इसके साथ, फादर के साथ, ठीक है। चलो इसको तभी करूंगी, पहले इस कंडीशन को समझते हैं। 5-5 साल घटाए हमने, बराबर नहीं करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा, x-5, और फादर यहाँ पे 5 से 5 कट गया, कुल मिला के 3x बचेगा। इतना क्लियर है। बोल रखा है इसको बराबर करने के लिए, बराबर नहीं लगाना है बीच में, बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आयु अपने पिता की आयु का 1/6 था। जो बेटा है ना, वो अपने पिता की आयु का 1/6 था। कुल मिला के अगर मैं फादर की एज के साथ 6 का डिवाइड कर देती हूँ, बेटी की और पापा की एज यहाँ पे बराबर हो जाएगी। 6 का डिवाइड करा, इसको कैलकुलेट करते हैं। 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जाएगा 6x माइनस 30 इज इक्वल टू 3x। ठीक है, अब 6x, ये 3x आएगा इधर माइनस में, और ये 30 चले जाएगा उधर इक्वल के उधर प्लस में, तो 3x इज इक्वल टू आ जाएगा 30। यहाँ पे बचेगा 3x इज इक्वल टू 30। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 3 1 जा 3 और 3 10 जा 30।
तो यहाँ पे जो x है वो निकल जाएगा 10 और हमने x किसको मान रखा था, बेटे की उम्र मान रखी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ये तो था इसका लॉन्ग मेथड। चलते हैं शॉर्टकट, ठीक है, समझ आ गया होगा, सेम था जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था वैसे ही हमारा ये भी था। चलो शॉर्टकट पे आते हैं। इसमें हमें क्या करना है, सीधे ऑप्शन पे चेक करना है, ज्यादा हमें देखना ही नहीं है। ऑप्शन पहला उठाओ, चलो ठीक है, फर्स्ट उठाया हमने 10 है। अब फिर से वही लिखते हैं, सन, मदर और फादर। 10 लिया हमने यहाँ पे। अच्छा तो मम्मी कितनी हो जाएगी, 3x, 3 टाइम हो जाएगी, यानी कि 10 मल्टीप्लाई 3 30। जो फादर है वो मम्मी से 5 साल बड़े हैं, तो 30 के साथ 5 जोड़ दो, 35। 35 साल के पापा, 30 साल की मम्मी और 10 साल का बेटा। चलते हैं इसके रिलेशन। 5 साल पहले बेटा हो जाएगा 5 साल का और पापा हो जाएगा 30 साल का, ठीक है, सॉरी 30 साल का, 30। अगर मैं यहाँ पे 6 का भाग देती हूँ पापा में, क्योंकि 1/6 है ना, 5 साल पहले 1/6 था, क्या ये बराबर आ रहे हैं, 5 के बराबर, 6 1 जा 6, 6 5 जा 6, बिल्कुल बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब हमें तो आसानी से ही मिल गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ज्यादा ऑप्शन हमें देखने ही नहीं है, यहाँ ही पे पता चल गया हमें, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसी भी आप ऑप्शन से ही कर सकते हो चेक। चलते हैं नेक्स्ट पे, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो रेशियो वाले क्वेश्चन है बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। इसमें क्या बोल रखा है, ए और बी आयु का अनुपात, ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 5:7 था। आज से 4 वर्ष बाद ए और बी का अनुपात ज्ञात करो। जब आपके पास अनुपात वाले क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं कि आप उनका एज निकाल रहे पहले कि हाँ पहले हम ए और बी की एज निकालेंगे जैसे हमने अभी तक निकाले एक क्वेश्चन में, दूसरे में, ऐसा नहीं करना है। अनुपात निकालना है तो अनुपात पे ही हम जाएंगे सीधे। 3 चीजें हैं यहाँ पे, पहले ये समझ लो आप। यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा मुझे, पास्ट, आप मत लिखना ऐसा एग्जाम में, आप डायरेक्ट सॉल्व करना। प्रेजेंट और फ्यूचर, फ्यूचर। तो यहाँ पे दे कौन सा रखा है, ए और बी का अनुपात इतना है, प्रेजेंट का दे रखा है, मतलब 3:4। प्रेजेंट का हमें रेशियो दे रखा है 3:4 है। 4 वर्ष पूर्व, यानी कि पास्ट में, कितने वर्ष, पास्ट 4 वर्ष पूर्व जो रेशियो था वो कितना था, 5:7 था। हमें निकालना कब का है, 4 वर्ष बाद का, ठीक है। तो जब भी आपके पास रेशियो वाले ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो पहले चेक करना है कि अनुपात के जो 2 नंबर है ना, इसमें अंतर कितने कितने का है। 5 और 7 के बीच में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। डिफरेंस कितने का, दोनों 2 का, ध्यान रखो इस चीज को। पहले आपने लिखा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, अंतर चेक करो, 3 और 4 में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। जरूरी नहीं है कि यहाँ छोटा, यहाँ सिर्फ आप डिफरेंस देखना है, डिफरेंस कितने का, तो यहाँ पे 2 का है, यहाँ पे 1 का है। तो पहले आप डिफरेंस को बराबर करो, ठीक है। डिफरेंस का बराबर करने का मतलब है कि जैसे 5 और 7 के बीच में 2 का डिफरेंस है, तो इन दोनों के बीच में भी दो का ही डिफरेंस होना चाहिए, ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें हम, तो ऐसे ज्यादा ढूंढने की जरूरत भी नहीं है। आप यहाँ पे इस 2 की मल्टीप्लाई कर दो इधर, ओके, और इस 1 की गुणा कर दो ऊपर, दोनों के साथ, ओके, दोनों के साथ। चलो ठीक है, अगर हम यहाँ पे गुणा करेंगे, मैं 1 का गुणा अगर 5 7 के साथ करेंगे तो वही आएगा, बट 2 का गुणा 3 और 4 के साथ करेंगे तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। इसको आप नोट कर लो, फिर मैं इसको रफली करके लिख रही हूँ। फिर यहाँ पे देखो 2 3 6 हो जाएगा और 2 चौको 8, 6:8 आ जाएगा। यहाँ पे न्यू रेशियो मल्टीप्लाई करने से 6:8 आ जाएगा। इतना क्लियर है, जिसको समझ नहीं आया पॉज करके देख सकता है, इतना क्लियर है। अब हमारा यहाँ पे क्या हो गया, 2 का मल्टीप्लाई करने से हो गया डिफरेंस सेम। 5 और 7 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 6 और 8 के बीच में 2 ही डिफरेंस है, ठीक है, इतना क्लियर है। अब यहाँ पे चेक करो, 2 का डिफरेंस हमारा यहाँ पे है, अब इतना हमारा क्लियर हो गया। अब यहाँ पे 4 6, 5 और 6 के बीच में 1 का डिफरेंस है, 7 और 8 के बीच में भी 1 यूनिट का डिफरेंस है, 1 यूनिट का डिफरेंस है। और इसका मतलब ये है कि जो 4 साल है, ठीक है, जो 4 साल है उसमें 1 यूनिट बढ़ी है, तो फिर जो अगले के 4 साल होंगे उसमें 1 यूनिट बढ़ेगी, ठीक है। अगर मतलब 4 साल में कितनी कितनी यूनिट बढ़ रही है, रेशियो में एक एक रेशियो बढ़ रहा है, ये कहने का मतलब है 4 साल में एक एक रेशियो बढ़ रहा है, तो यहाँ पे भी 4 साल में एक एक ही रेशियो बढ़ेगा, यानी कि फ्यूचर में 4 साल के बाद पूछा है ना, 4 साल के बाद ए और बी का अनुपात, तो 7:9 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अच्छा इसी तरीके से इसी क्वेश्चन में अगर मैं बोलूं, यहाँ पे 4 की जगह मैं बोलूं 8 साल का बताओ, 8 साल का बताओ, तो 4 साल में 1 यूनिट बढ़ रहा है,
8 साल में 2 यूनिट बढ़ेगा, यानी कि फिर रेशियो क्या हो जाएगा 8 साल के बाद? हो जाएगा 8:10 हो जाएगा। इतना क्लियर है? इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ 12 साल का बताओ, 12 साल के बाद क्या हो जाएगा? तो 12 साल में 3 यूनिट बढ़ेगी। ठीक है, 3 हमारे रेशियो के नंबर बढ़ेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा? 12 साल के बाद 9:11। इस कंसेप्ट को आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिल्कुल भी। और आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, नहीं आया फिर से देखो, फिर से बता रही हूँ। सबसे पहले आप क्या करना है, प्रेजेंट लिखा आपने, सॉरी पास्ट लिखा। अभी सेम ऐसा क्वेश्चन भी है हमारे पास, ठीक है। प्रेजेंट लिखा और फ्यूचर लिखा। प्रेजेंट, फिर आपको यहाँ पे प्रेजेंट का पहले पता चल गया, आपको 3:4 था। फिर आपके पास दे रखा था 4 साल पहले का रेशियो 5:7 दे रखा था। हमें यहाँ पे 4 साल बाद का निकालना था। तो पहला आप चेक करो कि जो रेशियो है कितनी कितनी यूनिट के बाद कितने साल के बाद बढ़ रहा है 1 यूनिट, ये निकालना जरूरी होता है। फर्क होता है निकालना, बस आपको डिफरेंस पहले बराबर करना है। जैसे यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 1 का डिफरेंस है। पहले इस डिफरेंस को सेम करो। डिफरेंस सेम करने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 का नीचे कर दो, गुणा दोनों के साथ 1 को फिर कर दो दोनों के साथ। कितना गुणा करने के बाद हमारा क्या आया? 6 8 आया, है ना। 6:8 आया, और ऊपर का तो 1 का गुणा किसी के साथ करेंगे तो वही आता है। तो यहाँ पे हमारा क्या आया? 5:7 आया। अब देखो यहाँ पे एक एक यूनिट है, यहाँ पे अंतर कितना है? 1 यूनिट है। 4 साल में 1 यूनिट बढ़ रहा है, फिर 4 साल में 1 यूनिट बढ़ेगा, तो हमारा 7:9। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। अभी सेम क्वेश्चन इस टाइप का, ठीक है, फिर आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। चलो चलते हैं सेम क्वेश्चन। उसमें बोल रखा है 4 वर्ष पहले ए और बी की अनुपात, ए और बी की आयु का अनुपात 4:5। 8 वर्ष के बाद ए और बी की आयु का अनुपात 11:13 होगा। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करो। द रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी 4 ईयर अगो वाज 4:5. 8 year hence the ratio of the age of A and B will be 11:13. What is the ratio of their present age? सेम क्वेश्चन है, और आई थिंक आप कर लो इजीली। पहले तो 3 चीजें फटाफट अपने माइंड में बना लो। क्या? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर बना ली। क्या करना है? सबसे पहले प्रेजेंट का दे रखे हैं, हमें प्रेजेंट का नहीं दे रखा ना। 4 वर्ष पहले, कितने? प्रेजेंट से 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था, प्रेजेंट से 4 वर्ष पहले। ओके, फिर बोल रखे कि 8 वर्ष बाद, प्रेजेंट से 8 वर्ष के बाद ए और बी की आयु का अनुपात 11:13 हो गया। प्रेजेंट से 8 वर्ष के बाद क्या हो गया? रेशियो 11 और 13 हो गया। अब प्रेजेंट का कुछ नहीं दे रखा, प्रेजेंट का एक्स वाई रेशियो क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। तो इसकी जगह कुछ नहीं लिख रही, एक्स वाई नहीं लिख रही हूँ। इतना क्लियर? तो देखो, चाहे रेशियो पास्ट फ्यूचर का दे रखा हो, पास्ट प्रेजेंट का या प्रेजेंट फ्यूचर का दे रखा हो, हमेशा पहले रेशियो का जो अंतर है वो बराबर करना पड़ता है। तो क्या यहाँ पे बराबर है? 4 और 5 का अंतर है 1, 13 और 11 का अंतर है 2। पहले इसको सेम करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में करा। क्या करेंगे? 2 का गुणा कर दो ऊपर, 1 का गुणा कर दो नीचे। तो मल्टीप्लाई करके 2 का गुणा अगर हम 4:5 के साथ करेंगे तो 2 चौक 8:10 आ जाएगा। इतना क्लियर है? तो मैं इस 4:5 को हटा के 10, 8:10 डायरेक्ट लिख रही हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है। तो फिर हमारा आ रहा है 8:10, और 1 का गुणा किसी के साथ करेंगे तो वही आएगा 11:13 ही आएगा। तो यहाँ पे मैं 11:13 ही लिख रही हूँ, 11:13। सेम आ गया डिफरेंस, देखो जरा, 8 और 10 के बीच में 2 का डिफरेंस, 11 और 13 के बीच में 2 का डिफरेंस। चलो, बीच में कितने साल, कितनी यूनिट बढ़ी? यहाँ पे यूनिट देखेंगे, 8 से 3, 8 से 11 और फिर 10 से 13, मतलब 3 यूनिट बढ़ रही है ना। 9 10 11, फिर यहाँ पे 10 से 11 12 13, 3 यूनिट बढ़ी है ना। कितने साल में? इनको जोड़ दो, 8 और 4 12 साल में। अच्छा, 12 साल में मतलब 3 यूनिट बढ़ी है, मतलब कितने साल में 1 यूनिट बढ़ी होगी? तो फटाफट से निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? 12 का भाग दे दो यूनिट के साथ। तो 3 का भाग जब हम 12 के साथ देंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि 4 साल में 1 यूनिट बढ़ेगी। 4 साल में 1 यूनिट बढ़ेगी। हमें निकालना क्या है? उनकी वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात, यानी कि 4 साल के बाद ही हमें निकालना है प्रेजेंट का। तो 4 ही साल, पास्ट से प्रेजेंट में 4 साल हो रहे हैं,
तो 4 साल में 1 यूनिट बढ़ रही है। 9:11 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आप समझ पाए होंगे कि फिर से एक्सप्लेन करूँ। देखो, सबसे पहले हमने पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर लिखा। पास्ट का रेशियो हमें दे रखा 4 साल पहले का कितना, 8 नहीं था यहाँ पे, कितना था, 4:5, 4:5, ओके। और 8 साल बाद, प्रेजेंट से 8 साल बाद फ्यूचर का 11:13 दे रखा था। सबसे पहले यहाँ पे इनका डिफरेंस सेम करा। कैसे करा, यहाँ पे था 1 का, यहाँ पे 2 का, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस सेम करा। सेम करने के बाद, डिफरेंस सेम करने के बाद हमने क्या करा, यहाँ पे देखा कि 8 और 11 के बीच में कितनी यूनिट बढ़ी है, और 10 और 13 के बीच में कितनी यूनिट, बराबर ही बढ़ेगी दोनों में। 8 और 11 से 3 यूनिट बढ़ी, 10 से 13 में भी 3 यूनिट बढ़ी, ठीक है। और जो 3 यूनिट बढ़ी है ना, ये कितने साल में बढ़ी है, 12 साल में बढ़ी है। तो अगर मैं इस यूनिट का भाग दे देती हूँ यहाँ साल में, पता चल जाएगा कि कितने साल में एक यूनिट रेशियो बढ़ रहा है। तो 4 साल में 1 यूनिट रेशियो बढ़ रहा है। तो प्रेजेंट का निकाला, तो पास से प्रेजेंट 4 ही साल का गैप था, तो हमने सीधे 1-1 यूनिट बढ़ा दिया और उसने हमारा करेक्ट हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको आप आज की जो वीडियो है वो बहुत पसंद आई होगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और जिससे पहले वाले हमने टॉपिक पढ़ाए हैं, आप उनको भी यहाँ पे देख लें, वो भी हमारे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और मतलब आपको जिस जिस टाइप के क्वेश्चन या टॉपिक पढ़ने हैं, आप कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि आप एक एक कमेंट हमें यहाँ से यहाँ मोटिवेट कर देता है, ठीक है, पढ़ाने के लिए और मतलब अच्छे-अच्छे क्वेश्चन ढूँढने के लिए। तो मतलब आप कमेंट ज़रूर करें, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस और बिल्डअप हो जाए। और जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।